आकाशदेव कुप्यन्ति प्रसीदन्त्य निमित्तः शीलमिद्दसाधुनाम्रम परिप्लव यथा 41। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव स्त्री के समान ही चंचल होता है, वे अचानक क्रोधित हो जाते हैं और बिना किसी कारण प्रसन्न हो जाते हैं। 41। सत्कृतश्च कृतार्थश्च मित्राणा न भवन्ति ये तान्मृतानापि कृव्यादः कृतघ्न नो भुंजते। 42। मित्रों से आतिथ्य प्राप्त करने और उनकी सहायता करने के लिए कुछ करने पर भी जो अपने नहीं होते, ऐसे कृतघ्न लोगों की मृत्यु पर मांसाहारी जानवर भी उनका मांस नहीं खाते हैं। 42। अर्थ्यदेव मित्राणि सति वसति व धने नानार्थ्यान विजानाति मित्राणा सरलगुतम। 43। चाहे आपके पास पैसा हो या न हो, आपको अपने दोस्तों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, बिना कुछ मांगे उनके सार की परीक्षा मत करो। 43। संतपदभृश्यते रूप संतपदभृश्यते बलम संतपदभृश्यते ज्ञान संतपद व्याधिमृच्छति। 44। क्रोध से रूप नष्ट हो जाता है, क्रोध से बल नष्ट हो जाता है, क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है और क्रोध से मनुष्य क्रोध को प्राप्त हो जाता है। 44। अन्वाप्यम च शोकेन शरीर चोपत्प्यते अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति मास म शोके मनः कृता। 45। शोक करने से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, ये केवल शरीर को कष्ट देता है और शत्रुओं को प्रसन्न करता है, इसलिए तुम अपने मन में शोक मत करो। 45। पुनर्नरो म्रियते जायते च पुनर्नरो ह्येते वर्धते रे पुनर्नरो यचति यच्यते च पुनर्नः शोचति शोचते रे। 46। मनुष्य बार बार मरता है और जन्म लेता है, हानि सहता है और बार बार बढ़ता है, बार बार वह दूसरों से विनती करता है और अन्य लोग उससे विनती करते हैं, और बार बार वह दूसरों के लिए शोक मनाता है और अन्य लोग उसके लिए विलाप करते हैं। 46। सुख च दुख च भवभाव च लाभलाभो मरण जीवितम च पर्यायवाची सर्वम ही स्पृशन्ति तस्माधिरो नैव हृष्यन् शोचेत। 47। सुख दुख, सृजन विनाश, लाभ हानि और जीवन मृत्यु, ये सभी को एक एक करके प्राप्त होते हैं, इसलिए धैर्यवान व्यक्ति को इनसे न तो प्रसन्न होना चाहिए और न ही दुखी होना चाहिए। 47। प्रकीर्ति हिमानि शादिन्द्रियानि तेषां यद्वर्ते यत्र यत्र तत्स्तः श्रवते बुद्धिरस्य चोचो कुंभदिव नित्यमम। 48। ये 6 इंद्रियां बड़ी चंचल है, इंद्रियां जिस भी विषय की ओर बढ़ती है, बड़ी बुद्धि उसी प्रकार क्षीण हो जाती है, जिस प्रकार टूटे हुए घड़े से हमेशा पानी रिसता रहता है। 48। धृतराष्ट्र कहते हैं, तनुरुच्छ शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया मंदाना मम पुत्राना युद्धिनंत करिष्यति। 49। धृतराष्ट्र बोले, मैंने लकड़ी में छुपी अग्नि के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ अन्याय किया है, इसलिए वे मेरे मूर्ख पुत्रों को नष्ट कर देंगे। 49। नित्योद्विग्नमिदम सर्वम नित्योद्विग्नमिदम मनः यतत्पद्मनुद्विग्न तन्मे वद महामते। 50। महामते, ये सब सदैव भय से ही उत्पन्न हो रहा है, मेरा यह मन भी भय से ही उत्पन्न हो रहा है, अतः आप मुझे वही बताइए जो चिंता रहित एवं शांत मुद्रा वाला हो। 50। विदुर उवाच नान्यात्र विद्या तपसोर्नन्यात्रन्द्रिय निग्रहत नान्यत्र लोभसन्त्यगच्छन्तिन पश्यम तेन। 51। विदुर जी बोले, निष्पाप राजा, शिक्षा, तपस्या, इंद्रिय निग्रह तथा लोभ के त्याग के अतिरिक्त मुझे आपके लिए शांति का कोई अन्य उपाय दिखाई नहीं देता। 51। बुद्धि भयम प्रणुदति तपसा विन्दते महत् गुरु शुश्रूषाय ज्ञान शांति त्यागन विन्दति। 52। ज्ञान से मनुष्य अपने अहंकार को दूर करता है, तपस्या से महान पद प्राप्त करता है, गुरु शिष्य के ज्ञान और योग से उसे शांति मिलती है। 52। अनाश्रिता दान पुण्यम वेद पुण्यमानश्रिता रागद्वेष विनिर्मुक्त विचारन्तेह मोक्षिनः। 53। जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं वे दान के गुण का आश्रय नहीं लेते, वेद के गुण का भी आश्रय नहीं लेते, परंतु राग और द्वेष से रहित होकर इस भ्रमणशील संसार में भटकते रहते हैं। 53। स्वधीत्स्य सुयुधस्य सुकृत्स्य च कर्मणः तपश्च सुतप्तस्य तस्यन्ते सुखमेधते। 54। सम्यक अध्ययन, न्यायपूर्ण युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह से किए गए तप के अंत में सुख बढ़ता है। 54। स्वस्तिर्नानि शयाननि प्रपन्न न वा भिन्जातु निद्र लभते न स्त्रीषु राजनर्तिम्पनुवन्ति न मागधाय स्तुयामाना न सुत। 55। राजन, जो लोग आपस में बंटे हुए हैं वे अच्छे शय्यायुक्त शय्या पाकर भी कभी सुख से नहीं सो पाते, स्त्रियों के पास रहकर और सूत मगधों की स्तुति सुनकर भी उन्हें सुख नहीं मिलता। 55। न वै भिन्न जातु चरन्ति धर्मम न वै सुखम प्राप्नुवन्ते भिन्न न वै भिन्न गौरव मानयन्ति न वै भिन्न प्रश्न रोचयन्ति। 56। जो लोग आपस में भेदभाव करते हैं वे कभी भी धर्म का आचरण नहीं करते, खुशी नहीं मिल रही, उन्हें वैभव नहीं मिलता और सत्ता की बात भी स्वीकार्य नहीं होती। 56। न वै तेषा स्वदते पथ्यमुक्तम योगक्षेम कल्पते न तेषा
भिन्नम वा मनुजेन्द्र परायण न विद्यते कि चिदन्यद विनाशत 57। यदि वे अपने कल्याण की बात भी करें तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनका कल्याण भी नहीं हो पाता है। राजन, बुरे इरादे वाले मनुष्यों का विनाश के अलावा कोई इरादा नहीं होता। 56। संभव्यम घोषु संपन्न संभव्यम ब्राह्मणे तपः संभव्यम स्त्रीषु चापलन संभव्यम ज्ञातितो भयम 58। जिस प्रकार गायों के लिए दूध की लालसा करना, ब्राह्मणों के लिए तप और युवतियों के लिए चंचलता की लालसा करना अधिक संभव है, उसी प्रकार किसी के लिए अपने जाति साथियों से डरना संभव है। 58। तंत्वोप्यता नित्यम तंत्वो बहुलः समाः बहुवः भूत्वदाय सशंतितुपमा शतम 59। प्रतिदिन सींचने के बाद उगने वाली पतली लताओं की प्रचुरता के कारण ये कई वर्षों तक विभिन्न प्रकार के पाले सहन करती है। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए। कमजोर होने पर भी सामूहिक शक्ति से सबल हो जाते हैं। 59। धूम्यन्ते व्याप्तानि ज्वलन्ति सहितानि च धृतराष्ट्रोत्मुग्निएव ज्ञात्यो भरत शभा 60। भरत श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, जलती हुई लकड़ी अलग होने पर धुआं छोड़ती है और एक साथ जुड़ने पर जलती है। इसी प्रकार विभिन्न जातियों के लोग भी विभाजन होने पर कष्ट भोगते हैं और एकता होने पर सुखी रहते हैं। 60। ब्रह्मणेषु च ये शूरा स्त्रीषु ज्ञातिषु घोषु च वृंतादिव फल पके धृतराष्ट्र पतन। 61। धृतराष्ट्र, जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति के लोगों और गायों के प्रति क्रूरता दिखाते हैं, वे डंठल से तोड़े गए फल की तरह नीचे की ओर देखते हैं। 61। महान्य जो वृक्षो बलवासु प्रतिष्ठित प्रश्य एव वत्ने शाखा स्कंधम विमर्दितम 62। यदि वृक्ष बुद्धिमान है तो भले ही वो मजबूत हो, उसकी जड़ें मजबूत हो और वह बहुत बड़ा हो, वो एक ही क्षण में तूफान से अपनी शाखाओं सहित पूरी तरह नष्ट हो सकता है। 62। अर्थात इस सहित वृक्ष संघ सुप्रतिष्ठित ते हि स्वित्तामानुतांसन्तेन्यो निसश्यात 63। लेकिन कई पेड़ जो एक साथ रहकर एक समूह के रूप में एकजुट होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से बड़े तूफान को भी झेल सकते हैं। 63। एवं मनुष्यम प्येका गुणैरपि समन्वितम शाक्यम द्विशांतो मनन्ते वयद्रुमिवोंगजम 64। जब कोई अकेला होता है और सभी गुणों से संपन्न होता है तो शत्रु उसे अपने वश में समझते हैं, जैसे कोई आदमी अकेले पेड़ को हवा समझता है। 64। अन्योन्य समुपाष्टंभादान्योन्यपाश्रियेन च ज्ञात्यः संप्रवर्धनते सरसीवोत्पलानो 65। लेकिन आपसी सौहार्द और एक दूसरे के सहयोग से जाति के लोग तालाब में कमल की तरह विकसित होते हैं। 65। अवध्य ब्राह्मण गांव की महिलाएं बच्चे बच्चे जानते हैं। येषा चन्नानी भुंजित ये च सयु सरनागता 66। ब्राह्मण, गाय, परिवार, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत व्यक्ति ये अवश्यंभावी है। 66। न मनुष्ये गुणः कश्चिदान्यो धनवतम अपि अनातुर्त्वाद भद्रम ते मृतकल्प हे रोगिनः 67। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, मनुष्य में धन और स्वास्थ्य के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मृत के समान होता है। 67। अव्याधिच कटुक शीर्ष रोग पापानुबंध पुरुष तीक्ष्णुमुग्राम सतापयम अनपिबंति संतो मन्युम महाराज पिब प्रशम्य 68। महाराज, जो बिना किसी रोग के उत्पन्न होता है, कड़वा होता है, सिरदर्द का कारण बनता है, पाप से युक्त होता है, कठोर, तीखा और गर्म होता है, जो अच्छे लोगों के पीने के लिए उपयुक्त होता है और जिसे दुष्ट नहीं पी सकते, उस क्रोध को पी लो और नष्ट हो जाओ। 68। रोगर्दिता न फलने ध्रियन्ते न वा लभते विशेषु तत्वम दुखोपेटा रोगिनो नित्यमेव न बुध्यन्ते धनभोग सौख्यम 69। रोगों से पीड़ित लोग मीठे फलों का आदर नहीं करते और वस्तुओं में भी कोई सुख या सार नहीं देखते। रोगी सदैव दुखी रहता है, उसे न तो भौतिक सुखों का अनुभव होता है और न ही सुख का। 69। पुरा युक्तो निक्रोस्त्वम वाचो में देवते जिता द्रौपदी प्रेक्ष्य राजन दुर्योधन वर्येत्यक्ष्वत्यम कितवम पंडिता वर्जयंती 70। राजन, पहले मैंने द्रौपदी को जुए में जीतते देखकर तुमसे कहा था तुम उंगली के खेल में हो। आसक्त दुर्योधन को रोको, विद्वान लोग इस प्रवचना का निषेध करते हैं, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। 70। न तद्बल यन्मृदुना विरुधयते मिश्रो धर्मस्तरसा से वित्व्य प्रध्वंसिनी क्रूर संहिता श्री मृदु प्रोधा गच्छति पुत्रपौत्र 71। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मोदाल प्रकृति के साथ संघर्ष में है। सूक्ष्म धर्म और शीघ्र रोना ही करना चाहिए। जिस लक्ष्मी की निर्दयतापूर्वक पूजा की जाती थी वो नष्ट हो रही है। यदि इसे धीरे धीरे पाला जाए तो ये बेटे पोते पोतियों तक टिक जाती है। 71। धर्तराष्ट्रः पांडव पालयन्तु पंडः सुतस्तव पुत्रांश्च पंतु एकमित्रः कुर्वो ह्येकमंत्र जीवन्तु राजन सुखिनः समृद्धः 72। राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें।
सभी कौरवों को एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और प्रत्येक मित्र को मित्र समझना चाहिए। सभी का कर्तव्य समान हो। सभी सुखी एवं समृद्ध जीवन जिए। 72 मेदेभूत कौरवनन त्वमाद्य त्वयाधिन कुरु कुलमजमिद पार्थन बलान्वंश प्रताप गोपस्प स्वम यशस्तत् रक्षण 73 अजमीत कुलनंदन, इस समय आप कौरवों के समर्थन के स्तंभ हैं। कुरु वंश आपके नियंत्रण में है। तात कुंती के पुत्र अभी बालक हैं और उन्होंने वनवास का बड़ा कष्ट सहा है। इस समय अपनी कीर्ति की रक्षा करो और पांडवों का पालन करो। 73 संदर्तस्व त्वाम कौरवन पांडुपुत्र मातेयंतर रिपव प्रथयन्तु सत्य स्थितस्ते नरदेव सवे दुर्योधन स्थापय त्वम नरेंद्र। 74 कुरुराज, आप पैदवों के साथ एक संधि करें ताकि दुश्मनों को आपका छेद देखने का मौका न मिले। नरदेव, सभी पांडव शल्य पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हैं, अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकें। 74 इति श्री महाभारत उद्योग पर्वाणि प्रजागर पर्वाणि विदुरहितवा के शत्रुंशोध्याय। 36